अब इसी में तीसरा जो ग्लैंड है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये भी इंडिविजुअल काम करती है, इसको भी कोई हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करता है। थायराइड के साथ में जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसके साथ ही इसके पीछे की तरफ छोटी छोटी चार छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। इन पैराथायराइड ग्लैंड को भी कौन स्टिमुलेट, कोई ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं करती, यानी कि कोई हार्मोन इनको स्टिमुलेट नहीं करता, इनको कोई भी हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करता। इसमें हम इनडायरेक्टली एक पॉइंट देते हैं जो कि हम 4 पैरा कनेक्ट करते हैं, यानी कि 4 पैरा जो पॉइंट है वो हमारा इस पैराथायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। तो ये भी इंडिविजुअल अपना ही काम करती है। जैसे थाइमस को स्टिमुलेट करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, जैसे पैंक्रियास के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए कोई ग्लैंड उसको हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करता। हाँ, एक्सोक्राइन वाले फंक्शन को तो करता है, सिक्रेटरी और सीसीके करता है, लेकिन एंडोक्राइन वाले फंक्शन को, पैंक्रियास के हार्मोन वाले फंक्शन को कोई स्टिमुलेट नहीं करता, ये स्वतः काम करती हैं। ऐसे ही पैराथायराइड ग्लैंड को भी कोई स्टिमुलेट नहीं करता। इसको स्टिमुलेट करने के लिए न्यूरोथेरेपी में क्या है, 4 पैरा का पॉइंट है, और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम पीटीएच कहते हैं, पैराथ हार्मोन कहते हैं। पैराथ हार्मोन का काम है कि शरीर के ब्लड के अंदर, यानी कि शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसका काम क्या है, ये स्वतः है, यानी कि अपने आप निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका एक ही काम है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन जाएगा, ये पीटीएच निकलेगा और हड्डियों से कैल्शियम को किस में डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा। इसको किसी के आदेश की, किसी के इंफॉर्मेशन की, किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट अपने आप काम करता है। ये देखता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ठीक है या नहीं है, ये देखता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ठीक है या नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है, यानी कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा नहीं है, तो ये अपने आप स्टिमुलेट होगा, अपने अंदर से पीटीएच को रिलीज करेगा, और ये कहाँ क्या करेगा, बोन्स से कैल्शियम को, क्योंकि और तो कहीं से है नहीं कैल्शियम, तो बोन्स के कैल्शियम को उठाएगा और बोन्स को खोखला करना शुरू कर देगा, बोन्स को खोखला करना शुरू कर देगा, क्योंकि कैल्शियम कहाँ चाहिए, इसको ब्लड के अंदर चाहिए। तो बोन्स के कैल्शियम को उठाकर ये ब्लड के अंदर डाल देता है और ब्लड के कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, ब्लड के कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसको हम पीटीएच हार्मोन कहते हैं, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, अपने आप स्वतः संज्ञान लेता है। स्वतः संज्ञान का मतलब अपने आप कंडीशन को समझता है और एक्टिव हो जाता है। इसको न्यूरोथेरेपी में हम 4 पैरा से स्टिमुलेट करते हैं, 4 पैरा से स्टिमुलेट करते हैं, और 4 पैरा हमारा पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर कैल्शियम की मात्रा को ब्लड के अंदर नॉर्मल बनाने की काम करता है। तो ये हमारा पैराथायराइड है। इसी के साथ में जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड अलग अलग हैं, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड अलग हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सी डिजीज निकल कर आएगी, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा। यानी कि अगर कैल्शियम का लेवल डाउन है तो हमें कैल्शियम लेवल डाउन हो जाएगा, और इससे हमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, इससे हमारे को जॉइंट्स पेन आ सकता है। और इन सब में हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, 1.25 DCC हार्मोन का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, कैल्शियम के लेवल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड के ये फंक्शन है, इसको स्टिमुलेट करते हैं, और इसकी ना काम करने से हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर ये कहाँ हो सकती है, ब्लड के अंदर हो सकती है, तो हम उस समय पर हम बोन्स के कैल्शियम को ब्लड के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो कोशिश ये करी जाती है कि हम जो खाना खा रहे हैं उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर ब्लड के अंदर डाला जाए, लेकिन अगर हम खाने में कैल्शियम ले ही नहीं रहे हैं, कैल्शियम को इनटेक ही नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पर कहाँ से आएगा कैल्शियम, फिर वो हमारे बोन से ही लेगा। तो पैराथायराइड ग्लैंड की जिम्मेदारी है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करना, उसको सही रखना, चाहे वो आप खाना खाकर करेंगे तो खाने में से एब्जॉर्ब करेगा, और नहीं खाने में अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो ये बोन्स के कैल्शियम को ब्लड के अंदर डाल देगा। तो इस तरीके से हमारा पैराथायराइड ग्लैंड काम करता है। इसी के साथ जो हमारी, इसी के नाम से एक और नाम
हार्मोन जुड़ती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये दोनों ही अपना इंडिविजुअल काम करते हैं। हाँ, हमारे थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन और निकलता है, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड जिसको हम 4 थायराइड से स्टिमुलेट करते हैं, 4 थायराइड 2 थायराइड से स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को, इस ग्लैंड को थायराइड को हम स्टिमुलेट करते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कैल्शिटोनिन कहते हैं, ये भी इंडिविजुअल काम करता है, इसको भी किसी हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट ऑर्डर नहीं आता है, इसको भी हम स्टिमुलेट किसी हार्मोन के थ्रू नहीं करेंगे कि इसका कोई माई बाप है, कोई बॉस है, कोई आएगा ऑर्डर तो काम करेगा। तो दूसरा हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड का कैल्शिटोनिन है, कैल्शिटोनिन भी स्वतः ही संज्ञान लेता है, स्वतः ही काम करता है, स्वतः ही स्टिमुलेट होता है जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उस समय पर कैल्शिटोनिन रिलीज होता है। उस समय पर उसका काम यह है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जरूरत से ज्यादा ना बढ़े। अब जरूरत से ज्यादा कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, है ना, गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसको चलने में दिक्कत होगी। आदमी जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाए तो क्या होगा, उसे चलने में दिक्कत होगी, भागने में दिक्कत होगी, दौड़ने में दिक्कत होगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी, है ना। तो जरूरत से ज्यादा वेट ना बढ़ना, ये भी हमारा को ध्यान करना है। तो जरूरत से ज्यादा ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ना बढ़ जाए, उसका काम कौन करता है, कैल्शिटोनिन करता है। और कैल्शिटोनिन ये देखता है कि जरूरत से ज्यादा अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो उस समय पर ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये उस कैल्शियम को बोन्स के अंदर डाल देगा कि भाई हमारे ब्लड के पास कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो रही है और हम इतना कैल्शियम लेकर नहीं चल सकते, तो ये बोन्स के अंदर डालेगा। अगर बोन्स भी उस कैल्शियम को लेने से मना कर देती हैं तो उस कैल्शियम को अब ये क्या करेगा, किडनी के थ्रू बाहर निकालना शुरू करेगा। किडनी के थ्रू मतलब यूरिन के रूप में कैल्शियम को बाहर निकालना शुरू करेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर तो कैल्शियम खतरनाक हो सकता है ना। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ने पर उस कैल्शियम को बोन्स के अंदर डाल देना, और अगर बोन्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उसे नहीं लेती हैं, तो उस कैल्शियम को मोशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम हमारा कैल्शिटोनिन करता है। ये कैल्शिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ये दोनों ही स्वतः संज्ञान लेते हैं, इनको हमें स्टिमुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें कैल्शिटोनिन को रिलीज करना है तो 4 थायराइड का ही इस्तेमाल करते हैं या वोकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शिटोनिन को रिलीज करने के लिए। तो कैल्शिटोनिन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ना बढ़ जाए ज्यादा, ये देखता है, और पैराथार्मोन ये देखता है, यानी कि पीटीएच हार्मोन ये देखता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जरूरत से ज्यादा कम ना हो जाए। इस तरीके से ये दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। और न्यूरोथेरेपी में हम दोनों ही फॉर्मूले पर दोनों ही ग्लैंड्स के इन हार्मोन्स को रिलीज करा सकते हैं। 4 थायराइड या वोकल का ट्रीटमेंट देकर कैल्शिटोनिन, और 4 पैरा देकर हम पैराथार्मोन यानी कि पीटीएच हार्मोन को रिलीज करते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में इंडिविजुअल काम करने वाली भी ग्लैंड्स हैं, जिसमें पैंक्रियास, हमारा थाइमस, हमारा पैराथायराइड और हमारा कैल्शिटोनिन, ये हमारे इंडिविजुअल काम करने वाले हार्मोन्स होते हैं।